तो हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। बस ये क्वेश्चन नंबर 10 ही बचा था, बाकी सब हमने कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है सॉल्व, ये रेशियो के फॉर्मेट में था, ठीक है। x+3 अपॉन x-2 लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, ये जो 2 है इसको लेफ्ट साइड में लाके एलसीएम ले लो, तो बनेगा x+3 अपॉन x-2 -2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बनेगा हमारे पास x+3 डिनोमिनेटर में आया x-2 -2x +4 लेस देन और इक्वल टू 0। x-2x बन गया -x +7 अपॉन x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। देखो अभी तक हमने जितने भी लीनियर इनइक्वालिटीज में किया था उसमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं रहता, या रहता भी था तो कांस्टेंट टर्म था। यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका डिफरेंट है, हम उसी को देख रहे हैं, ठीक है। अब पहली चीज तो यहाँ पे आ गया माइनस, तो क्या करेंगे, पूरे इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, देखो अगर 2 अगर 3 से छोटा है तो -2 -3 से बड़ा हो जाएगा। मतलब इनइक्वालिटीज को अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटीज को अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनइक्वालिटीज की साइन चेंज हो जाती है। मतलब जो लेस का साइन था वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा, x-7 अपॉन x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी इसके हमारे पास दो पार्ट होंगे। देखो रेशियो है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, रेशियो पॉजिटिव है, मतलब अगर हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा। मतलब व्हेन x-7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, it implies that x-2 also greater than or equal to 0। तो यहां बन गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मतलब x बिलोंग्स टू 7 टू प्लस इंफिनिटी। दूसरा बन गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल 2 टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब एक नंबर है 2 से बड़ा, दूसरा नंबर है 7 से बड़ा, दोनों का कॉमन क्या होगा, यही हो जाएगा। अगर नंबर लाइन पे भी इसको अगर हम बना के देखते हैं तो देखो कैसा बनेगा। एक पॉइंट हो गया 2, दूसरा पॉइंट हो गया 7, ठीक है। पहला बना 2 से प्लस इंफिनिटी, उसमें भी क्या बनेगा, 2 के ऊपर क्लोज और इंफिनिटी तक जाएगा। ये इधर कहा गया प्लस इंफिनिटी, इधर कहा गया माइनस इंफिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है 7 टू प्लस इंफिनिटी,
तो अल्टीमेटली इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या बनेगा, यही इसका कॉमन सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 7 टू प्लस इंफिनिटी, जो मैं तुम लोग को डायरेक्ट बता रहा था, ठीक है। मतलब 2 से बड़ा 7 से बड़ा, कॉमन क्या आ गया, 7 से बड़ा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे सेकेंड पार्ट में जब दोनों, जब एक पॉजिटिव है तो दूसरा ही पॉजिटिव, जब एक नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव, मतलब x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, एक और कंडीशन है, सॉरी, यहां पर जो डिनोमिनेटर होगा, कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 2, मतलब इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब यहां पे ओपन हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन तो वही रहेगा, बस यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये क्लोज नहीं रहेगा। तो 7 टू प्लस। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव होगा, बट इक्वल टू 0 उसको नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो बन गया x लेस देन और इक्वल टू 7 एंड x लेस देन 2, ठीक है। x लेस देन और इक्वल टू 7 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू क्लोज्ड इंटरवल 7 एंड x लेस देन 2 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। अब इन दोनों का कॉमन देखो, एक हो गया 2 से छोटा, दूसरा हो गया 7 से छोटा, कॉमन क्या आएगा, 2 से छोटा, मतलब अगर नंबर लाइन पे भी इनको बनाते हो तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, एक पॉइंट हो गया 2, दूसरा पॉइंट हो गया 7। अब पहली जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी हो गई, और 2 पे ओपन रहेगा। दूसरी जो वैल्यू होगी वो 7 से छोटी होगी और 7 पे क्लोज होगी। कॉमन सॉल्यूशन ये हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। अब देखो, एक सॉल्यूशन हो गया 7 टू प्लस इंफिनिटी, दूसरा बन गया माइनस इंफिनिटी टू 2। मतलब क्या हो गया, एक ये सॉल्यूशन हो गया और एक ये सॉल्यूशन हो गया। मतलब क्या हो गया हमारे पास, मतलब हमारा बन गया, एक बात समझने की है, मतलब हमारा हो गया एक पोर्शन ये है अलग कंडीशन के हिसाब से, एक पोर्शन ये है अलग कंडीशन के हिसाब से। जब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, जब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं तो, और दोनों ही हमारे सॉल्यूशन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उनका हम यूनियन लेके सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, उनका हम यूनियन लेकर सॉल्यूशन लिखते हैं। मतलब हमारा लास्ट फाइनल जो आंसर होगा वो इस टाइप से हो जाएगा, उसको मैं लिख रहा हूं। तो हमारे पास बन गया सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 7 टू प्लस, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 7 टू प्लस इंफिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मतलब माइनस इंफिनिटी टू 2
यूनियन 7 2 प्लस इंफिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 2 था, तो 2 को मैंने लेफ्ट साइड में लाया। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलता, ठीक है। तो -2 हो गया लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 बन गया -x प्लस 7। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सेम पैटर्न का मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उसको हम कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका मैं शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद हम उसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसी का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हम देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रहा हूं। ये है हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 2 x नॉट इक्वल टू -3, ठीक है, x नॉट इक्वल टू -3, ठीक है। सेम पैटर्न है, जरा एक बार ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको सॉल्व करना। मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 -2 ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर में हो गया x प्लस 3, x माइनस 1 -2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2x बन गया -x, -6 माइनस 1 -7 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब पैटर्न दोबारा वही हमारा सेम है, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी। मतलब x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 3 लेस देन 0, ठीक है। x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अभी इसके हम फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। अब देखो यहां पर रेशियो, दो चीजें ध्यान में रखना। अगर रेशियो पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ये हो गई पहली कंडीशन। इसकी दूसरी कंडीशन हो गई न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, ये हो गया पहला कंडीशन अगर रेशियो पॉजिटिव हो तो। अगर हमारे पास रेशियो नेगेटिव हो तो इसकी भी दो कंडीशन होगी। मतलब अगर हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो कॉरेस्पॉन्डिंग में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो कॉरेस्पॉन्डिंग में डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव बनेगा। उसी तरीके से अगर हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव है तो जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब रेशियो नेगेटिव होने का मतलब हमारा ये हुआ, रेशियो नेगेटिव होने का हमारा मतलब हुआ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। रेशियो पॉजिटिव होने का मतलब हुआ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए।
अगर ग्रेटर देन 0 है, दे आर इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. If ratio is negative, then either if one is positive, then another one is negative. If one is negative, then another one is positive. आई बात समझ में? तो अब इसका यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव. तो पहली कंडीशन हमारे पास हो गई x प्लस 7 ग्रेटर देन 0. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या बनेगा, x प्लस 3 लेस देन 0. ठीक है. जब x प्लस 7 पॉजिटिव होगा तो x प्लस 3 हमारा नेगेटिव होगा. मतलब x ग्रेटर देन -7, यहां बन गया x लेस देन -3. ये बनेगा x बिलोंग्स टू -7 टू प्लस इंफिनिटी. ये बन गया -इंफिनिटी टू -3. ठीक है. ये बन गया -7 टू प्लस इंफिनिटी. ये बन गया -इंफिनिटी टू -3. ठीक है. अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बनाएंगे. दो पॉइंट है. एक पॉइंट है -7, दूसरा पॉइंट है -3. ठीक है. एक पॉइंट है -7, दूसरा पॉइंट है -3. तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, पहली हमारी कंडीशन हो गई -7 टू प्लस इंफिनिटी. ओपन तो दोनों पे ही है. दूसरा है -इंफिनिटी टू -3. हो गया -इंफिनिटी टू -3. अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लूंगा. ये हो गया कॉमन सॉल्यूशन. तो हमारे पास हो गया x बिलोंग्स टू -7 टू -3. ठीक है. -7 टू -3. ये हमारा फर्स्ट के हिसाब से सॉल्यूशन हो गया. ठीक है. अब हम आते हैं सेकेंड वाली कंडीशन के हिसाब. अब आते हैं सेकेंड वाले कंडीशन में. यहां पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बना. अगली कंडीशन x प्लस 7 लेस देन 0. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होगा, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0. मतलब x लेस देन -7, दूसरा बन गया x ग्रेटर देन -3. ठीक है. x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -7 and x belongs to -3 to प्लस इंफिनिटी. इनका कुछ भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा. एक पॉइंट हो गया -7, दूसरा पॉइंट हो गया -3. पहला बन गया -इंफिनिटी टू -7. दूसरा पॉइंट हो गया हमारा -3 टू प्लस इंफिनिटी. वो अलग है कंडीशन. तो इनमें कुछ भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है. मतलब यहाँ पे हो गया हमारा नो सॉल्यूशन. तो ये हमारा जो बन गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया. तो सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू -7 टू -. ये हमारा सॉल्यूशन. ठीक है. तुम लोग में से अगर किसी को अगर कुछ डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो. मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. देखो हमारे पास क्या है, x -1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 दिया हुआ था. x नॉट इक्वल टू -3 था हमारा. ठीक है. तो पैटर्न हमारा क्या आएगा, पैटर्न हमारा बनेगा
x माइनस 1 अपॉन इस 2 को मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, -2 हो गया ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया -2x -6, तो x माइनस 2x क्या बना -x, फिर -1 -6 हो गया -7, तो बन गया। अब इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटी है इसकी साइन चेंज हो गई, ग्रेटर की जगह क्या हो गया लेस। तो पहली कंडीशन, जब न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो मतलब x ग्रेटर देन -7, x लेस देन -3 का कॉमन सॉल्यूशन हो गया -7 टू -3। दूसरी कंडीशन, जब x प्लस 7 नेगेटिव होगा तो x प्लस 3 पॉजिटिव होगा। इसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। अगर इसमें कुछ सॉल्यूशन आता तो पहले का सॉल्यूशन और दूसरे का सॉल्यूशन, इसमें हम यूनियन लगा के हम इसका आंसर लिख सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे यूनियन लगाने की हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन हमारी नहीं हो रही, ठीक है। शॉर्टकट भी बता दूं क्या, चलो तो एक काम करो, एक शॉर्टकट भी मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। इस तरीके से सब चीजें हैं जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, बट ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए वैलिड होगा। तुम्हारा यूटी वगैरह अगर कुछ होगा उसमें अगर ये टॉपिक आता है तो वहां पर ये सब चीजें वैलिड नहीं होंगी, ठीक है। दो चीजें ध्यान में रखनी है, पहले मैं थोड़ा सा हेडिंग दे दे रहा हूं, शॉर्टकट के फॉर्म में बता रहा हूं। वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। let fx equal to x minus a1, x minus a2 up to x minus an raised to power k1 k2 up to kn, जहां पर a1 a2 से छोटा है, मतलब इसको मैंने असेंडिंग फॉर्म में लिखा है, एंड k1 k2 अप टू kn जो है ये सब के सब हमारे इंटीजर्स, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि k1 k2 क्या सब पावर में है। अगर हमारे पास पावर ऑड नंबर है तो जो कर्व बनेगा उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से पावर अगर हमारा इवन नंबर है तो जो कर्व बनेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब सपोज मुझे सॉल्व करना है, एक ड्रॉ, बस ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इनके रेस टू पावर में मैं कुछ नंबर डाल दे रहा हूं, मतलब जैसे कि 251, 496, 343, ठीक है। x माइनस 1 के पावर में है 251, x माइनस 2 के पावर में है 496, x माइनस 3 के पावर में है 343। इतना तुम्हारे स्कूल की बुक में भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, बट थोड़ा ज्यादा बता दूंगा तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पैटर्न क्या कहता है, हमारा पैटर्न कहता है सबसे पहले हमारे पास जो रूट्स दिए हैं, जो इक्वेशन दिया है उसके रूट्स को निकालो। तो रूट्स का मतलब x की वैसी वैल्यू जो कि एक्सप्रेशन को 0 बना दे। जब मैं पहले वाले ब्रैकेट को 0 बनाऊंगा तो x इक्वल टू 1 आएगा, दूसरे वाले में 2 आएगा, तीसरे वाले में 3 आएगा। मुझे क्या करना है,
मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर में इन तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर में इन तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना, मतलब क्या क्या पॉइंट्स हो गए, 1 2 एंड 3। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसमें ग्राफ हमेशा ऊपर से आता है। 3 को टच किया, अब देखो 3 के पावर में क्या है, ऑड नंबर। ऑड के केस में क्या होता है, साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वो एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा, अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है चेंज होके नीचे आ जाएगा, नीचे है तो चेंज होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर में ऑड है तो मतलब ये आ गया यहाँ पे चेंज होके, थ्री पे था चेंज होके 2 पे आ गया, ठीक है। ठीक है, चेंज होकर के ये 2 पे आ गया। अब 2 के पावर में क्या है, 496। इवन नंबर का मतलब नो चेंज, मतलब पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जहां है वही रहेगा, मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब पहले कहाँ था, पहले पॉजिटिव में था, चेंज होके कहाँ आ गया, नेगेटिव में। उसके बाद इवन होने की वजह से चेंज नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव में ही रह गया। उसके बाद अब 1 के पावर में क्या है, ऑड नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, चेंज होके चला गया प्लस, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया x-1, x-2, x-3, ठीक है। अब मान लो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसी में हमारा हो जाए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव सॉल्यूशन। सिर्फ इस टाइप के अभी हम क्वेश्चन को भी देख रहे हैं कैसे हो रहा है। यही सेम क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व x-1, x-2, x-3, इसको मैंने डाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या चलो अभी सिर्फ अभी ग्रेटर देन 0 ले लो, इक्वल टू बाद में। पहले के पावर में है 251, दूसरे के पावर में है 496, तीसरे के पावर में है 343। मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पे इनके ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया, 1 2 3, ग्राफ ऊपर से आएगा, हमेशा ऊपर से ही आता है, एक दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो नीचे से आता है, तो वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इधर से आया, पहले पॉजिटिव में था, एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब पॉजिटिव, फिर उसके बाद ऑड होने की वजह से चेंज हो गया, फिर इवन होने की वजह से चेंज नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, इधर हो गया प्लस इंफिनिटी। कौन सा सॉल्यूशन देखना है, हमने सॉल्यूशन देखना है पॉजिटिव का। ये पॉजिटिव है मतलब ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू प्लस, ये हो गया पॉजिटिव। अगर मान लो यहाँ पर ग्रेटर की जगह हमारे पास लेस हो जाता तो मैं लिखता 1 टू 2 यूनियन 2 टू, ये हो जाता, ठीक है। अभी एक बार जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैं उसको एक स्टेप में उसको सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। वो सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। जो तुम लोग के कई बार जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करना हमारे लिए इजी होता है, ठीक है।
तो जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को मैं एक बार और सॉल्व कर रहा हूं यूजिंग वेवी कर्व मेथड। हमारे पास क्वेश्चन था x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास था नीचे हो गया x माइनस 3, सॉल्व करने पे बना x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 3 सॉरी x प्लस 3। मैं सेम क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि हमको आंसर चेक करने में, वेरीफाई करने में इजी हो जाए। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो बन गया x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब जरा इसी को यूजिंग वेवी कर्व हम देख रहे हैं। दोनों पॉइंट्स को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक पॉइंट है -7, दूसरा पॉइंट है -3। अब अल्टीमेटली इसके पावर में 1 है, इसके पावर में भी 1 है, मतलब दोनों के दोनों हमारे क्या है, दोनों के पावर में क्या है 1, दोनों के पावर में 1 है, मतलब दोनों क्या है हमारे ऑड नंबर। ठीक है, दोनों हमारे क्या है ऑड नंबर है, मतलब ग्राफ तो ऊपर से ही आएगा और ऑड नंबर होने की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया, फिर यहां पर भी चेंज। ठीक है, दोनों जगह चेंज हो गया। अब इसके बाद देखो ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, जहां है पॉजिटिव, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। ठीक है, हमने क्या सॉल्यूशन देखना है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव सॉल्यूशन देखना है। नेगेटिव सॉल्यूशन मतलब ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -7 टू -3, मतलब जिसके सॉल्यूशन को सॉल्व करके हमने एक पेज लिया, वो हमारा देखो वेवी कर्व के थ्रू एक स्टेप में हमारा आंसर। बात समझ में? तो ये हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा इजी होगा। और आ जाओ हम पहला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक मेथड मैंने तुम लोगों को बता दिया जो स्कूल की बुक्स में दिया, ये जो दूसरा मेथड है ये हमारा कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये काम आ जाएगा। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसको भी कर लेना एक बार। हमारा क्वेश्चन था x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सॉल्व करके क्या बनेगा, ये हो गया x माइनस 2 x प्लस 3 -2 x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, x माइनस 2x बना माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारा है उसी में काम हो जा रहा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 7 पावर में 1 है दोनों के, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हुआ पॉजिटिव, तो मतलब सॉल्यूशन क्या बना -∞ टू 2। अच्छा, इसमें 2 वाला जो है ये डिनोमिनेटर में है तो इसलिए ओपन रहेगा, यूनियन 7 2 प्लस इंफिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।